हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, कल हमारे उद्योग जगत के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण दिन था, क्योंकि हमारे टाटा ग्रुप के जो मुखिया थे रतन टाटा, उनका जो है निधन हो गया। टाटा ग्रुप के लिए तो भरने वाली क्षति नहीं थी, इसका ये जो है इसकी जो है पूर्ण नहीं हो सकती है, लेकिन उद्योग जगत को भी बहुत बड़ा झटका लगा। टाटा ग्रुप साधारण ग्रुप नहीं था। ये जो है इनको बनाने में, टाटा को बनाने में इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया। सबसे पहले रतन टाटा जी जो थे, उनके दादाजी जमशेद जी टाटा, उन्होंने इस उद्योग को टाटा उद्योग इस्पात उससे शुरुआत किया। इसके बाद इसका JRD टाटा, उन्होंने इसके और भी ब्रांच और भी ग्रुप बनाए। तीसरे जनरेशन रतन टाटा थे। रतन टाटा ने भी इसको बहुत, इस बिजनेस को, टाटा ग्रुप को बहुत बढ़ाया हर क्षेत्र में ये, और देश विदेश तक इस कंपनी को पहुंचाया। चाहे लंदन हो, चाहे कहीं भी हो, कीनिया हो, इंडिया हो या कहीं भी हो, हर जगह टाटा ग्रुप को उसने पहुंचाया। तो रतन टाटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा गया था भारत सरकार की ओर से। भारत सरकार के आर्थिक व्यवस्था में रीढ़ का काम करते थे। जैसे बैकबोन होता है, वो देश की जो इंडस्ट्रीज होती है, जो वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट होती है, वो जो है बैकबोन होता है वहाँ के आर्थिक व्यवस्था को। तो वो टाटा ग्रुप हमारे देश का, भारत का बैकबोन है। तो उन्हीं का मुखिया रतन टाटा का कल निधन हो गया। पूरे औद्योग इंडस्ट्रीज में, पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि सब वो खाली उद्योगपति नहीं थे। रतन टाटा सौम्य और जमीन से लगा हुआ इंसान थे। इतने बड़े इंडस्ट्रीज के मुखिया होने के बावजूद वो बहुत सरल स्वभाव के, बहुत मृदुल स्वभाव के थे। जबकि उनके विरासत में इतना पैसा, इतना पावर, इतनी कंपनी मिली है, फिर भी उनको रत्ती भर भी थोड़ा भी घमंड नहीं था कि हम इतने बड़े इंडस्ट्रीज के मुखिया हैं। बिल्कुल साधारण सौम्य थे। उन्होंने आजीवन शादी नहीं किया, और कुछ तुक्के लगते हैं कि प्रेम किया, बट हकीकत में उन्होंने शादी नहीं किया। कैम्ब्रिज से पढ़े, लंदन से, और बहुत ही होनहार बिजनेसमैन थे, जो हमारे भारत को देश विदेश में पहुंचाया और नाम रोशन किया। एक पे एक कंपनी, जैसे लंदन की इन्होंने खरीद लिया। अभी कोई भी कंपनी में अगर घाटा हो रहा है तो टाटा का पहला कर्तव्य था कि उस कंपनी को घाटा से उबरने के लिए खरीदना है, और सरकार को आर्थिक रूप में मदद करना है। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत चैरिटी किया, बहुत जगह उन्होंने बहुत दान भी दिया, और अपने एम्प्लॉय को, अपने जो उसके यहाँ काम करने वाले हैं, उसको एम्प्लॉय नहीं समझ के, अपना आदमी समझ के उसके साथ व्यवहार, उसको क्या पैसा देना है। किसी भी देश के किसी भी कंपनी में, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, उससे रत्ती भर कम अपने एम्प्लॉय को वो सुविधा कम नहीं देते थे। सारी सुविधा दे के एम्प्लॉय अगर खुश, उनका कहना था कि अगर हमारा एम्प्लॉय खुश रहेगा तभी काम हमारा बढ़ सकता है, तभी हमारे कार्य, एक कार्य से दो कार्य, दो कार्य से तीन कार्य, देश विदेश में, तभी हमारा ग्रुप नाम कर सकता है, जब हमारे कार्यकर्ता हमारे खुश रहेंगे। तो इस तरह
उन्होंने सब देश में ही आर्थिक व्यवस्था में योगदान नहीं देके दिल पर भी उन्होंने सबके दिलों में भी राज किया। इसीलिए आज बहुत रोते बिलखते बहुत दिख जाएंगे आपको टाटा, रतन टाटा के अंत्येष्टि में जाते हुए, या उनके इसमें जो उनका लेके जा रहा है उनके जो पार्थिव शरीर को, उसके साथ साथ रोते बिलखते बहुत दिख जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दिल पे राज किया है। पैसा कमाना उनका ही काम नहीं था, उनको दिल जीतना भी उनके पास एक कला था। एक उनको बेजुबान जानवर देखिए, कुत्ता, वो भी उनके पार्थिव शरीर के पास बैठा हुआ है, जो उनका प्रिय था, पेट था उनका। तो अभी मैं कुछ क्लिपिंग आपको इसमें लगाऊंगी, जो कि उनका अंत्येष्टि के लिए उनका पार्थिव शरीर को लिया जा रहा है। वो पारसी थे, लेकिन पारसी रिवाज से उनकी अंत्येष्टि नहीं की गई। पारसी रिवाज होता है कि बॉडी को छोड़ दिया जाता है, जो कि पशु पक्षी उसको खाते हैं। तो उस तरह नहीं करके इनका अंतिम संस्कार जो है, अंत्येष्टि जो है, उनका शब्दाग्रह जो होता है इलेक्ट्रिक वाला, उसमें किया गया। तो उसका मैं कुछ अंत्येष्टि के लिए जाते हुए इनका जो पार्थिव शरीर, उसका मैंने कुछ क्लिपिंग निकाला है, उसको मैं इसमें अपने वीडियो में लगाती हूँ। सब बड़ा गमगीन है कि हमारे यहाँ के एक सबके दिलों पे राज करने वाले जो उद्योगपति रतन टाटा नहीं रहे। सारे चैनलों में, देश विदेश में बहुत बड़ा चर्चा का ये विषय है। सब जो इनको पर्सनली जानते थे या दूर से भी जानते थे, तो वो सभी उतना ही दुखी हैं जितना घर के ऐसा लगता है जैसे उनके घर के अपने मेंबर के साथ कुछ हो। तो अभी मैं इसको लगाती हूँ।